प्रत्येक शनिवार को होने वाले ओशोधारा के इस ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आइए आज सत्संग की शुरुआत, कल एक मित्र, कल तो क्या 2 दिन पहले की बात है, वो मिले थे तो उन्होंने मुझे कहा कि कभी आप स्वामी जी नींद पर और सपनों पर कुछ कहिए, क्योंकि मैं अपने सपनों से बड़ा परेशान हूं। बहुत बुरे बुरे और डरावने सपने आते हैं मुझे रात में, मैं घबरा जाता हूं और कभी कभी तो सांस रुकने जैसा लगता है। तो इस पर कुछ मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए। तो मैंने इन 2-3 दिनों में कुछ उनके बारे में सोचा और मैं सोचा कि हो सकता है बहुतों को इससे लाभ हो, इसलिए आज मैं इसी प्रश्न पर विचार करूंगा आपके साथ में कि वास्तव में स्वप्न क्या है, नींद क्या है और कैसे नींद को भी एक गुणवत्ता दी जा सकती है, एक क्वालिटी दी जा सकती है। अभी के युग में सबसे ज्यादा परेशानी अनिद्रा की बीमारी को लेकर है, इंसोमेनिया को लेकर है। लोगों को ठीक से नींद नहीं आती, दिन भर थके थके चेहरे, दिन भर एक कहना चाहिए अवसाद जैसी स्थिति, उदासी जैसी स्थिति उनके चेहरे में दिखाई पड़ती है। तो इस पर कुछ बातें आज हम लोग करेंगे। फिर हम लोग आज नींद से ही संबंधित एक प्रयोग करेंगे जिसको योग निद्रा कहते हैं। तो योग निद्रा के प्रयोग को हम लोग सीखेंगे, क्योंकि आज के युग में सबसे ज्यादा जरूरत योग निद्रा की है। जो लोग ध्यान नहीं सीखना चाहते या ध्यान के लिए समय नहीं है, उनके लिए भी ये फायदेमंद है। पहली बात कि नींद क्या है। नींद को हम सब रोज नींद में जाते हैं, लेकिन नींद इतना रहस्यमय है कि उसके बारे में जानने की जिज्ञासा बहुत कम लोगों को होती है। जीव विज्ञान की दृष्टि से देखें, विज्ञान की दृष्टि से देखें तो नींद क्या है? नींद है इंद्रियों का थक करके विश्राम करना। अब इंद्रियों में ये सब भी आते हैं, 5 इंद्रियां तो आती हैं, और 5 इंद्रियों का जो स्वामी है, मालिक है, मन, वो भी आता है। तो मन और इंद्रियों का जब थकान बढ़ जाता है, थक जाती हैं सारी इंद्रियां, तो विश्राम के लिए लौट पड़ती हैं। अभी के युग में बहुत ज्यादा इंद्रियों का, विशेषकर आंख का, कान का हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो जल्दी से इंद्रियां थक जाती हैं और बढ़ती है। लेकिन नींद को बहुत ही ज्यादा निंदित किया गया है। जो नैतिक लोग होते हैं वो कहते हैं कि नींद समय की बर्बादी है। अपने नींद में समय को खो दिया, समय गंवा दिया। विद्यार्थियों के मन में भी लोग इस बात को भरे रहते हैं, काग चेष्टा बको ध्यानम, कुत्ते जैसा सोना है, बिल्कुल उनिंदा उनिंदा, जैसे कुत्ता, ऐसे ही जागे जागे रहना है, गहरी नींद में नहीं जाना है। देखे होंगे आप भी विद्यार्थी रहे होंगे कभी, तो परीक्षा के दिनों में तो विद्यार्थी है, नींद को अवॉइड करने के बहुत से उपाय नहीं है। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। किया जाता है नींद के समय, नींद के समय ही शरीर की, बच्चा मां के गर्भ में करीब करीब 24 घंटे सोता है, क्योंकि अभी शरीर बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, तो चर्व करेगा प्रकृति को, इसलिए खूब सोता है। और बच्चा पैदा भी हो जाए तब भी
आपने देखा होगा कि जन्मते ही वो 22 घंटा 23 घंटा सोता है। यदि उसके पूरे 24 घंटे का हिसाब रखा जाए, जैसे पुलकित जी रख रहे हैं अपने बेटे का, तो ऐसे ही आप पाएंगे कि वो बहुत देर तक सोता है और थोड़ा सा बस खाने पीने के लिए उठता है, जागता है। जब भूख लगी हो तो आंख खोलेगा और देखेगा, और माँ ने जैसे ही दूध पिलाया, पेट भरा, फिर अपना स्लीपिंग मोड में चले गए। क्या हो रहा है, अभी बच्चे का पूरा शरीर विकसित नहीं हुआ है। तो बच्चा जो है उसकी जागने की जरूरत नहीं है। वो जितना सोया रहेगा उतना प्रकृति उसके भीतर काम करेगी, उतनी प्रकृति उसके भीतर अपने काम को सरलता पूर्वक संपन्न कर पाएगी। अब इसी आइडिया को लेकर आप आगे जाएं। यदि आप ज्यादा उम्र के हैं तो आपको भी कुछ समय गहरे नींद की जरूरत है, क्योंकि डेली रूटीन में जो दिक्कतें आ रही हैं शरीर को, उनको मेंटेनेंस कौन करेगा? उनको भी मेंटेनेंस करने के लिए नींद चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, शिक्षा दीक्षा के कारण, नैतिक उपदेशों के कारण, हम लोग नींद को कंडेम करते हैं कि अब जो सो रहा है वो तामसी है। हम कहते हैं क्या सो रहे हो, जिंदगी क्या ऐसे ही गंवा दोगे? नहीं, नींद की भी जरूरत है। लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी में धन दौलत के लिए इतना मारा देता है, कैरियर बनाने के नींद डामाडोल हो जाता है। तो और दूसरी बात जो उन्होंने पूछा है कि सपने बहुत आते हैं, ये सपने क्या है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सपने कोई 8 राउंड आते हैं रात भर में, 8 सर्कल में सपने आते हैं। यानी एक राउंड सपना चलेगा, फिर बीच में सपना रहित नींद आएगा, फिर एक राउंड सपना चलेगा, फिर बीच में सपने रहित नींद आएगा। ऐसे 8 सर्कल, मोटा मोटी 8 सर्कल में सपने आते हैं। और इन सपनों को परम गुरु प्यारे ओशो ने अपने पतंजलि के योग सूत्र पर जो प्रवचन दे रहे थे, तो एक सूत्र पर प्रवचन देते हुए उन्होंने इस पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि 5 प्रकार के सपने होते हैं। यद्यपि हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते कि कौन सा सपना हम देख रहे हैं, किस टाइप का सपना हम देख रहे हैं। ये तो वही व्यक्ति डिफरेंशिएट कर पाएगा जो ध्यान कर रहा है, जो साधना कर रहा है, जो सदगुरु के बताए मार्ग पर चल रहा है। वही व्यक्ति अपने देखे गए सपने में डिफरेंशिएट कर सकता है कि उसने कौन सा टाइप का सपना देखा है। तो मैं जरा मोटे मोटे तरीके से ये 5 सपने, 5 प्रकार के सपने होते हैं, ऐसा ओशो कहते हैं। तो जरा मैं इस पर चर्चा करता हूं, ध्यान लगाकर सुनिएगा, ये बड़े काम आएगा आपके। पहले प्रकार के सपना को ओशो कहते हैं कूड़ा करकट। पहले प्रकार का जो सपना है वो कूड़ा करकट है। यानी दिन भर जो गार्बेज हम देखते हैं, सिनेमा देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, ये सब दिन भर की छाया हमारे अचेतन पर पड़ती है। हमारे मन के 3 हिस्से हैं, यानी कहना चाहिए चेतना के 3 हिस्से हैं, हमारे होने के 3 हिस्से हैं। एक तो चेतन मन है जिसमें अभी आप मुझे सुन रहे हैं, ये चेतन मन है और ये बड़ा 10% है, इसका कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये बनता है हमारे जन्मने के बाद। चेतन मन, जब हम जन्म गए, शरीर में आ गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, माता पिता के पास सीखा, पास पड़ोस से सीखा, सिनेमा से सीखा, किताबों से सीखा, ये जो सीख करके जो एक ढांचा बन गया मन का आपके पास, इसको कहते हैं चेतन मन। ये आपका चेतन मन है। 1 मिनट, मैं एक स्वामी जी का वीडियो ऑफ कर देता हूं, बहुत हिलडुल रहे थे ना तो मुझको डिस्टर्ब हो रहा था। तो चेतन मन जो है वो बड़ा छोटा सा हिस्सा है। ये दिन भर जागते हुए आप व्यवहार करते हैं, ये चेतन मन से ही करते हैं। फिर नींद में जो मन सक्रिय होता है उसका नाम अचेतन है। वो 90% बड़ा है इससे, हमारे चेतन मन से। और बड़ी मजेदार बात यह है कि चेतन मन
और अचेतन मन का अनुपात 1:10 है, यानी 1 हिस्सा चेतन है तो 9 हिस्सा अचेतन है। जैसे टाइटैनिक फिल्म आपने देखी होगी, तो उसमें आइसबर्ग, वो जो बर्फ का पहाड़ है जिससे जहाज टकराता है, तो उसका छोटा सा हिस्सा ऊपर दिखता है और बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे दबा रहता है। जहाज चलाने वाला उसको देख नहीं पाता और उसी से टकराता है और जहाज का एक्सीडेंट हो जाता है। ओशो कहते हैं और सारे मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि वो जो बड़ा हिस्सा है अचेतन का, वो हमारे जिंदगी का कंट्रोलर है, उसी से हमारा जीवन परिचालित होता है। ये चेतन मन से हम जो निर्णय लेते हैं, संदेह करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, इसका जब तक उसको पता ना हो अचेतन को, तब तक ये जिंदगी में लागू नहीं होता। और बड़ा मजेदार बात है कि चेतन मन से और अचेतन मन से, ये दोनों के ऊपर एक और है जिसको अति चेतन कहते हैं, जिसको धार्मिक भाषा में हम परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, ब्रह्मांड कहें, वो अति चेतन है। ओशो इसको समझाते हैं कि जैसे बर्फ का एक हिस्सा जो दिख रहा है समुद्र में, पहाड़ का, वो चेतन मन है। 90% नहीं दिख रहा है, वो अचेतन है। और बर्फ का पहाड़ कुछ भाप बनकर आकाश में उड़ गया, वो अति चेतन है, ऐसा समझे। वो करीब करीब पकड़ के बाहर है। आप पहाड़ को देख सकते हैं, आप छिपे पहाड़ को भी देख सकते हैं, लेकिन जो वाष्पीभूत बर्फ का पहाड़ है, वाष्प हो गया है, उसको जानना तो बड़ा कठिन है। इसलिए परमात्मा को जानना बड़ा कठिन है, उस तक पहुंचना बड़ा दुर्गम है। लेकिन फिर भी इस पर बात करते हैं कि ये जो अचेतन मन है, इसकी कुछ आवश्यकताएं होती है। तो पहला प्रकार का जो सपना है, वो तो कूड़ा करकट सपना है, उसका कोई रोल नहीं है। दिन भर आप जो देखते हैं उसकी छाया बनती है चेतन में। रात में चेतन मन हमारा सो जाता है, वो जो मन जिसको हम कह रहे हैं वो सो जाता है इंद्रियों के साथ, और अचेतन मन सक्रिय होता है। तो दिन भर जो देखे हैं, सुने हैं, बोले हैं, सोचे हैं, और रात में 8 राउंड में उठ उठ कर आते हैं। और जैसे अब हॉरर फिल्म देखकर आप आ गए, कोई डरावना पिक्चर देख लिया, तो रात में उसी से मिलता जुलता डरावना सपना उठेगा। बचपन में आपको बहुत डरा दिया गया है, तो अचेतन में वो डर की छाया बनी है, वो रात में उठेगा। आप भूत प्रेत के बारे में बहुत डरते हैं, सुनते हैं, तो रात में काल्पनिक भूत प्रेत उठेंगे अचेतन से और आपकी छाती में चढ़ेंगे। तो ये सब कूड़ा करकट गार्बेज जो है, ये पहले प्रकार का स्वप्न है। बहुतेरे जो स्वप्न हम लोग देखते हैं वो पहले प्रकार का ही है। लेकिन ध्यान के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी सपने हैं वो सेकंड टाइप के हैं, दूसरे प्रकार के सपने। दूसरा प्रकार का स्वप्न कौन सा है? उसको ओशो कहते हैं कि वो हमारी आवश्यकता की जो पूर्ति नहीं हो पाती, तो उस आवश्यकता को बताने के लिए अचेतन से सपने उठते हैं। समझो एक आदमी बचपन में भावावेश में आकर के इमोशनली उसने संन्यास ले लिया, साधु हो गया और चला गया किसी मठ में, किसी संप्रदाय में। काम वासना का उसे कुछ पता नहीं है। अब काम वासना शरीर की एक आवश्यकता है, एक जरूरत है, एक भूख है। अब उसने आवश्यकता को नहीं समझा और वो चेतन मन के आधार पर एक इच्छा लिया, एक निर्णय लिया और उसने संन्यास ले लिया। और उसके मन में स्त्री जाति के प्रति निंदा आ गई, काम वासना के प्रति निंदा आ गई। अब उसको जो सपने आएंगे वो काम वासना के आएंगे। ये बड़ी अद्भुत बात है। अक्सर ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को, साधुओं को जो शादी नहीं किए हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा कामुक सपने आते हैं। वजह क्या है? वो शरीर की एक भूख है, और भूख एक आवश्यकता है। आवश्यकता को इग्नोर कर देंगे तो अचेतन बार बार हाथ उठाकर इशारा करेगा कि मेरी भूख अभी तृप्त नहीं हुई, मेरी भूख अभी तृप्त नहीं हुई। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कभी आप छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। कभी आप 2-3 दिन का उपवास कर लें, खाना ना खाएं, तो उपवास करते ही आप देखना
एक दिन के बाद में, 24 घंटे के बाद में आपको भोजन के सपने आने शुरू हो जाएंगे, भोजन का गंध आना शुरू हो जाएगा। और भोजन से संबंधित कि कभी आप किसी बड़े पार्टी में निमंत्रित हैं, भोजन के सपने आ रहे हैं, क्या हो गया? शरीर की एक भूख थी, भोजन उसकी जरूरत है, और आपने भोजन उसको नहीं दिया, तो अचेतन इशारा करेगा कि शरीर की जरूरत है, पूरा करो। शरीर की जो भी जरूरत है उसको अचेतन इशारा करता है, इसको पूरा करो। ख्याल रखना, मैं कह रहा हूं जरूरत को, आवश्यकता को बताता है, हमारी इच्छा को नहीं बताता। आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, अचेतन को कोई मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति बनना कि नहीं बनना, उसको कोई मतलब नहीं है। कि आप आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, आपने निर्णय ले लिया है, अचेतन को कोई मतलब नहीं। आईएएस बनने के सपने नहीं आएंगे, वो सपने आएंगे आवश्यकता जिनकी पूरी नहीं हुई है। भूख है, काम वासना है, प्रेम है, इनकी पूर्ति नहीं होगी तो इनके सपने आएंगे। ये सेकंड टाइप के सपने हैं, और ओशो कहते हैं इन्हीं सपनों पर ध्यान करना चाहिए, इनको बराबर वॉच करना चाहिए कि मेरा अचेतन किस भाषा। अचेतन पिक्टोरियल में बोलता है, चित्र की भाषा में बोलता है, वो हिंदी अंग्रेजी में नहीं बोलता, वो दृश्य दिखाएगा आपको कि आप किसी लड़की से आपकी मित्रता हो गई है, किसी लड़के से आपकी मित्रता हो गई है, कि आप भूख से संबंधित सपने देख रहे हैं तो आप पार्टी में निमंत्रित हो गए हैं, कि अचानक बढ़िया बढ़िया भोजन तैर रहा है और आपको निमंत्रण दिया गया है और आप बैठ गए हैं खाने के लिए। ऐसा कुछ कुछ पिक्चर में दिखेगा। पिक्चर उसकी भाषा है अचेतन की, वो शो करता है कि आपकी ये जरूरत पूरी नहीं हुई है, इसको पूरा करो। ओशो कहते हैं अपने अचेतन की भाषा को जो व्यक्ति समझता है वो उसको पूरा करेगा, और जैसे ही आप अचेतन की आवश्यकता पूरी कर देते हैं वो सपने दिखाना बंद कर देता है। इसलिए आप देखना, यदि आप रोज खाना खा रहे हैं टाइम पर, बढ़िया आप संतुलित भोजन करते हैं, तो भोजन का सपना आपको कभी नहीं आए। क्यों? उसकी जरूरत पूरी हो जा रही है। लेकिन यदि आपने अननेसेसरी उसको दबाया, निंदित किया, कंडेम किया, तो फिर वो सपने बनकर उभरेंगे। इसलिए सपनों पर ध्यान करना बहुत जरूरी है कि किस टाइप का सपना आ रहा है। ये सेकंड टाइप का सपना। और एक बात, मजेदार बात जो ओशो ने कही, आपको शेयर करता हूं, मुझे बहुत अपील किया वो बात। वो कहते हैं कि इच्छाएं जो होती हैं वो चेतन मन की होती हैं, और आवश्यकताएं जो होती हैं वो अचेतन मन की होती हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए, इच्छाओं को पूरा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मन तो हजार इच्छाएं उठाएगा, चेतन मन। तो चेतन मन की इच्छाएं भटका सकती हैं, लेकिन अचेतन मन की जो आवश्यकता है, यदि आपने उसको पूरा नहीं किया तब आप भटकेंगे। इसको ठीक से समझ लें, चेतन मन की इच्छाओं को पूरा करने दौड़ेंगे तो भटक जाएंगे, दुख ही दुख है संसार में। फिर ओशो कहते हैं चेतन मन की इच्छाओं के कारण ही दुख है, और अचेतन मन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो दुख है। एक को पूरा करेंगे तो दुखी रहेंगे, एक को पूरा नहीं करेंगे तो दुखी रहेंगे। संतुलन होना चाहिए। इच्छाओं को पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये खुजली की तरह उठती हैं दूसरों को देखकर, ये आईएएस बन गया, ये आईपीएस बन गया, ये कलेक्टर बन गया, ये कमिश्नर बन गया, ये प्रोफेसर बन गया, मैं भी बन जाऊं, इसका बिजनेस चल गया, मेरा भी चल जाए। हजार इच्छाएं हैं, इनको पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये खुजली की तरह है, जितना खुजाएंगे उतना घाव बनेगा। और अचेतन की जो आवश्यकता है वो जरूरत है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, एग्जिस्टेंशियल है, उसको पूरा करना पड़ेगा। उसको पूरा नहीं करते हैं तो वो बराबर हाथ उठा करके आपको इशारा करता रहेगा, सपने भेजकर, कि ये बात गलत है, इसको पूरा किया जाना चाहिए। फिर तीसरे प्रकार का जो स्वप्न है वो अति चेतन से आता है, परमात्मा से आता है। ये सपना थोड़ा दुर्लभ है, इसको पहचानना कठिन है। कभी कभी आपको ऐसे सपने आएंगे जो परमात्मा की तरफ से इशारे होते हैं। आपने किसी बुद्ध पुरुष को देखा सपने में, आपने किसी, जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूं, मैं समझाता हूं तो मुझे अच्छा लगेगा। कि मैं बचपन से, थोड़े 8वीं 9वीं पढ़ने के बाद से, मुझे दाढ़ी वाले
बाबा लोगों का सपना आता था। मैं सोचता था कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, विचित्र टाइप का लगता था, लेकिन डर नहीं लगता था। फिर जब मैं ओशो को देखा, उनका चित्र पहली दफा देखा, तो मुझे लगा कि इन्हीं से मिलता जुलता मैं देखता था। और ओशो को देखते ही मैंने तय कर लिया कि मेरे जीवन में, शेष जीवन में, जो मेरा जीवन बचा है, वो यही व्यक्ति मेरे जीवन का केंद्र होगा, यही, इसी के आसपास मेरा जीवन घूमेगा, अब इससे अलग हटना नहीं है। एकदम से डिसीजन ले लिया। तो बहुत बाद में जब मैं ओशो को पढ़ा तब समझ पाया कि ये अति चेतन से आया हुआ निर्णय था, अति चेतन से आया हुआ स्वप्न था। वो इशारा था कि मैं उन्हीं के लिए ये जीवन लिया हूं, ये जीवन में मेरे गुरु की खोज है। तो ज्यादातर जो सदगुरु का मिलना होता है, पूर्ण सदगुरु का मिलना होता है, वो अति चेतन की तरफ से आया हुआ इशारा होता है। कई बार आपको सदगुरु दिखेंगे सपने में, तो इसका मतलब आपका जीवन सदगुरु के केंद्र में घूमेगा। आप सदगुरु को चेतन मन के ऊहापोह के कारण छोड़ मत देना, नहीं तो नुकसान में रहोगे। चेतन मन को कई लोग सलाह देंगे कि अरे यहाँ क्या जाते हो, तुम बिगड़ रहे हो, तुम वसुधारा में जाग पागल हो रहे हो, ये सब करने की क्या जरूरत है, तुम संसार में सफल हो, यहाँ बड़े पदों पर पहुंचो, ये बहकाने की कोशिश करेंगे। उसको नहीं सुनना है, अति चेतन की बात को सुनना है। वो जो स्वप्न आए हैं साधना से संबंधित, सदगुरु से संबंधित, वो अति चेतन से आए हैं, परमात्मा से आए हैं। इन सपनों का बड़ा मूल्य है। इसलिए सपने में, हमारे देश में कहा जाता था कि सपने में कोई अवतार, तीर्थंकर, पैगंबर, सदगुरु, संत दिखाई पड़े तो ये बड़ा शुभ है। बड़ा शुभ क्यों है? वो इशारे कर रहे हैं कि तुम्हारा जीवन कोई आध्यात्मिक दिशा में विकसित होने वाला है। उस बात को, अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं आप में से जिनको मैं वीडियो कैमरा ऑन किए हुए देख रहा हूं, कितने लोगों को ऐसे सपने आए हैं जीवन में कभी न कभी, किसी संत, साधु, बाबा का? जरा हाथ उठाएं। बहुत से लोगों को आए हैं, बहुत से लोगों ने हाथ उठाए हैं, करीब करीब हर पेज में 80% लोगों ने। वेरी गुड। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा, देखिए डॉक्टर प्रद्युमन पांडे जी, हिना ने हाथ हैंड राइज किया और बहुत लोगों ने हैंड राइज किया है। तो इसका मतलब है कि ये जो सपने हैं, ये हमारे भविष्य के, एक तरह से कहना चाहिए, जीवन की यात्रा को तय करते हैं, यदि हम इनकी सुनते हैं तो, यदि हम इनकी मानते हैं तो। क्योंकि चेतन मन बदमाश भी है, वो कई बार पढ़ा लिखा मन है, इसलिए पढ़े लिखे आदमी को ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वो चेतन मन के पीछे चल पड़ता है कि गुरु का क्या है, फिर मिल लेंगे, अरे अभी धंधा को कमा लें, अभी पैसा इकट्ठा कर ले, गुरु कहाँ भाग रहा है, अरे एक छूट जाएगा तो 10 मिल जाएंगे। मूर्खता है। ये अति चेतन का जो इशारा है, इसको समझना है, पकड़ना है और इसके अकॉर्डिंग चलना है। फिर चौथा प्रकार का जो स्वप्न होता है, वो होता है हमारे पिछले जन्मों से संबंधित। कभी कभी हम सब अनंत जन्मों से आ रहे हैं, कभी हम पेड़ पौधे थे, कभी हम पशु पक्षी थे, कभी हम कीड़े मकोड़े थे, कभी हम जीव जंतु थे, फिर सैकड़ों जन्म मनुष्य के लिए, फिर इस जन्म में आए। तो ये जितने पुराने जन्म हैं हमारे, इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने बहुत से जन्मों का उल्लेख किया। ओशो भी कहते हैं कि 700 साल पहले, ओशो भी अपने पास्ट लाइफ का उद्घाटन करते हैं, अपने पिछले कई जन्मों की बात करते हैं कि कभी वो बोधि धर्म के साथ रहे हैं, कि कभी वो 700 साल पहले पैदा हुए थे और 21 दिन का व्रत करते हुए कैसे उनको मार दिया गया, तो इस जन्म में वो 3 दिन का व्रत पूरा किया। अच्छा, ये एक लगे हाथ ये बता दूं कि कल 20 मार्च है, तो कल वनडे जो संडे को होता है हमारा सत्संग, उसमें मुझको ही लेने का अवसर दिया है आचार्यों ने, IIYM ने, और उसमें टॉपिक है 21 मार्च और ओशो, कि 21 मार्च को ओशो को क्या हुआ था, 21 मार्च 1953 को क्या घटा ओशो को, और उसके पहले ओशो की मनोदशा कैसी थी, और ओशो क्या कर रहे थे, तो क्या घटा। ये सब को जानने के लिए कल आप बुकिंग करा लीजिएगा आज शाम तक। कल सुबह, अच्छा कल दिन संडे को हमने नया टाइम बदल दिया है वनडे के लिए। अब क्या कर दिया है, अब संडे को सुबह 7 से 9 तक 2 घंटे का सत्र होगा, जिसमें 1 घंटा ध्यान का होगा और 1 घंटा प्रवचन का सत्र होगा। फिर दिन भर आप खाली रहेंगे, संडे को अपने घर के काम करेंगे, फिर शाम को 6 बजे सदगुरु का सत्र होगा। तो वो जो 11:30 बजे वाला सत्र होता था, उसको हमने सुबह के सत्र के साथ जोड़ दिया है।
तो आपका संडे का काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इसलिए मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि उसकी बुकिंग करा लें। कल सदगुरु का सत्र भी होगा और मेरा भी सत्र होगा और एक ध्यान भी करेंगे। सेंथिल नाथन जी आचार्य हैं तमिलनाडु के, वो ध्यान कराएंगे। तो कल उसी पर हम बात करेंगे, इसलिए मैं अभी उस पर ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा कि पास्ट लाइफ की बहुत सारी बातें ओशो ने कही हैं, उनको मैं शेयर करूंगा और कैसे एक सीक्वेंस में जीवन चलता है, एक निरंतरता में जीवन चल रही है, इस बात को जानना चाहिए। तो बहुत सारे सपने जो आते हैं वो पास्ट लाइफ के भी होते हैं, पिछले जन्मों के सपने आते हैं। मान लो पिछले जन्म में आप बहुत धन कमाए थे, धनवान थे और धनाढ्यता में जीने की आदत थी, और इस जन्म में आप गरीब के घर में पैदा हो गए हैं, तब भी बहुत कुछ सपने उस तरफ के आएंगे, पिछले जन्मों के भी। वो बड़े विचित्र होंगे, आपको समझना कठिन होगा। तो ओशो कहते हैं ये जो चौथे प्रकार के स्वप्न हैं, ये हमारे कभी पेड़ पौधे थे उस जन्म के भी सपने आएंगे। सब स्टोर्ड हैं, हमारे जो अचेतन है उसमें सब स्टोर है, कोई कहीं मिटता नहीं है। कि जितने जन्म हमने लिए हैं अब तक, शरीर में आए हैं, बिना शरीर के तो कोई अनुभव नहीं होता, सारे अनुभव शरीर के साथ होते हैं। तो जितने अनुभव हमने शरीर में लिए हैं वो सब इकट्ठे हैं और उनसे उठ उठ करके भी सपने आते हैं। ये चौथे प्रकार के सपन हैं, पास्ट लाइफ के, पिछले जीवन के। कभी आप ओशोधारा में सम्मोहन प्रज्ञा, महाजीवन प्रज्ञा करेंगे तो आपको पास्ट लाइफ के बहुत सारे सपने झलकियों में दिखा देते हैं। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने अपने 5 जीवन के पास्ट लाइफ की झलकें देखी। एक बार जब जापान में परमाणु बम गिरा था उस समय का उन्होंने देखा, एक बार राजस्थान में वो टैक्स वसूलने वाले ऑफिसर थे उसका उन्होंने देखा। तो आप भी अपने महाजीवन में पास्ट लाइफ को देख सकते हैं, उसके ग्लिम्पसेस, उसकी झलकें देख सकते हैं और उससे एक बोध बढ़ता है। उसको देखने से क्या होता है? उसको देखने से एक बोध बढ़ता है कि हर जन्म में हम सब वही करते रहते हैं, बार बार धन कमाते हैं, बार बार परिवार बढ़ाते हैं, बार बार वंश चलाते हैं और फिर मर जाते हैं, फिर नए जन्म में फिर वही कहानी शुरू। एक ही पिक्चर को बार बार देख रहे हैं, बोर हो गए हैं। इसलिए कभी कभी जिंदगी में आपको बोर लगता है अचानक, अरे यार क्या बात है, वही के वही कर रहे हैं, फिर जन्मे, फिर पले बढ़े, फिर शादी किए, फिर बच्चे पैदा किए, फिर स्कूल भेजो उनको, फिर उनकी शादी करो और फिर मर जाओ, फिर मरे नहीं कि 43 दिन में फिर पैदा हुए, फिर उधर नए गर्भ में चले गए, फिर स्कूल चले हम। ये धंधा बड़ा कठिन काम है। तो इसलिए भारत में कहा जाता है कि कैसे जन्म मरण से, मृत्यु से, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो, क्योंकि ये चक्कर है, एक तरह का गोल गोल चक्कर है, आप घूम के वहीं पर आ जाते हैं, घूम के वहीं पर आ जाते हैं। तो ये बड़ा विशियस सर्किल है। और संतों ने, जिन्होंने भी थोड़ी साधना की, उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा मुश्किल चक्र है। शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जननम, शंकराचार्य बुद्ध पुरुष थे, वो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार मां के गर्भ में आना, ये बड़ा दुष्ट चक्र है। हे मुरारी कृपा करो कि मैं इससे पार हो। ये चाहत पैदा होती है, क्योंकि बहुत जन्म लेने के बाद में आप थक जाते हैं, वही वही रोल करके थक जाते हैं। फिर अभी आप जब सपने देखते हैं तो कुछ पास्ट लाइफ के आएंगे, पिछले जीवन के, उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। जब आप किसी सदगुरु के साथ अपने पास्ट लाइफ पर प्रयोग करें तब वो समझ में आना ज्यादा सुगम है। फिर 5वें प्रकार का जो स्वप्न होता है वो होता है, उसको कहना चाहिए विजन। वो होते हैं भविष्य के सूचक। भविष्य में कोई घटना घटने वाली है, अपकमिंग जो घटनाएं हैं उनके ग्लिम्पसेस आपको स्वप्न में मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत सजग होते हैं तो कोई भविष्य नहीं होता, वो वर्तमान के कैमरे के दायरे में आ जाता है। हमारा वर्तमान इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें अतीत और भविष्य भी समाहित हो जाते हैं, तो हमें एक साथ दिखाई पड़ता है, फ्यूचर भी दिखाई पड़ता है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक जगह उल्लेख कर रहा था कि मेहर बाबा बड़े शांत रहते थे, बुद्ध पुरुष थे, बोलते नहीं थे, मौन रहते थे सदा। उनके शिष्य उनको अमेरिका ले जा रहे थे, तो फ्लाइट में बैठे भारत से, और रास्ते में फ्लाइट किसी देश में फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए उतरा। तो फ्लाइट से भी उतरे, सब लोग उतरे उस समय चाय पानी नाश्ता के लिए। फिर ईंधन भर लिया फ्लाइट ने, तो फिर अनाउंस हुआ कि अब वापस फ्लाइट में बैठें, अब ईंधन भर लिया गया। तो मेहर बाबा ने बैठने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं बैठूंगा।
इशारा कर दिया, मना कर दिया। शिष्य समझाने लगे कि महाराज आपका जो टिकट है वो अमेरिका के लिए है, आप बीच के किसी देश में नहीं उतर सकते, यहाँ का वीजा नहीं है हमारे पास। उन्होंने इनकार कर दिया, जिद कर दिया नहीं चढ़ेंगे। तो अंततः शिष्यों ने सरेंडर किया और फ्लाइट वालों को कहा कि आप फ्लाइट उड़ाइए, अब ये नहीं जाएंगे महाराज। और जैसे ही जहाज उड़ा 1 घंटे के भीतर जहाज क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, समुद्र में गिर गया। लोग चकित हो गए जो मेहर बाबा के साथ थे। क्या मेहर बाबा को दिख गया था कि ये जहाज 1 घंटे बाद क्रैश होने वाला है? भविष्य का क्या उनको पता चल गया था? चल सकता है। जब आप बहुत शांत होते हैं, बहुत अपने में स्थिर होते हैं, स्वयं के केंद्र में ठहरे होते हैं, तब आपके लिए पूरा भविष्य भी वर्तमान बनकर आ जाता है। तब आपका थोड़ा सा अटेंशन उसको दिखाई पड़ जाएगा। तो ये जो भविष्य की सूचनाएं मिलती हैं, विजन आते हैं, ये भी एक स्वप्न का टाइप है। इस तरह से 5 प्रकार के स्वप्न हैं, लेकिन आप मान के चलना कि 90% स्वप्न जो हैं वो गार्बेज हैं, कूड़ा करकट है। वो दिन भर हमने जो देखे हैं, दुनिया में सुने हैं, बोले हैं, वो सबकी छाया है। लेकिन ये जो दूसरे प्रकार का स्वप्न है, साधक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यकता की पूर्ति वाला। और तीसरा, चौथा, पांचवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरे प्रकार के स्वप्न परमात्मा की तरफ से आदेश हैं, संकेत हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारे सदगुरु को गुरु नानक देव जी ने ओंकार की दीक्षा दी, तो वो अति चेतन में घटी घटना है ना। गुरु नानक देव जी अति चेतन के रूप में आकर के ओंकार का दान देते हैं सदगुरु को। इसलिए ओशोधारा में हम कहते हैं सदगुरु की मेरे 3 गुरु हैं, गुरु नानक देव जी, सूफी बाबा और ओशो। तो ये तीनों का गाइडेंस उनको जो मिलता है वो अति चेतन की तरफ से आता है। और इसलिए हम उनसे तर्क करेंगे तो वो बात बनती नहीं है। हम गुरु जी को, इसलिए सदगुरु के साथ तर्क नहीं करना चाहिए। सदगुरु ने जो कहा आंख मूंद के मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा है और उसके एक आधार पर उन्होंने निर्णय लिया है। यदि हम विचार के तल पर उनसे निर्णय के लिए कहते हैं तो वो बात गलत हो जाएगी। इसलिए कहा, हिंदुओं में या भारत में ये रिवाज था कि सदगुरु ने जो कह दिया वो अकाट्य है, उस पर आप मीन मेख मत निकालो, गुरु के ऊपर आप विचार मत करो, गुरु को फॉलो करो, पालन करो, वहां अपनी बुद्धि मत घुसेड़ो, क्योंकि तुम बुद्धि में एक बड़ा छोटा हिस्सा देख रहे हो और गुरु देख रहा है अति चेतन से। इसलिए गुरु के कहे हुए को केवल पालन करना है, उसके खिलाफ विचार विमर्श नहीं करना है, तार्किक ढंग से उस पर विचार विमर्श की जरूरत नहीं है। और जो पिछले जन्मों के सपने हैं वो हमें जगाने के लिए हैं कि हम वही वही बार बार कर रहे हैं, और भविष्य के सपने हमको इशारे करते हैं कि हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा। ये पूरा सपनों का विज्ञान है। लेकिन इन सपनों पर आप पहचान कैसे कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? एकमात्र तरीका है, वो तरीका है जागरूकता पूर्ण नींद की जरूरत है। अब आप अपनी नींद की क्वालिटी बदलें। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को, एक जो कहना चाहिए जो आध्यात्मिकता की तरफ चल रहा है, उसको अपने दिनचर्या को तो बदलना ही है, दिन के जीवन शैली को तो बदलना ही है, लेकिन उसको एक काम और भी करना है, अपने नींद को भी बदलना है। अभी आप कैसे नींद लेते हैं? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खाना वाना खाए, रात में थोड़ा मोड़ा टहले, थोड़ा मोड़ा टीवी देखे, कोई सीरियल देखे और फिर थक गए तो आके सो गए। ये मूर्छा में ले जाने वाला नींद है, ये क्वालिटेटिव स्लीपिंग क्या तरीका नहीं है। अब आपको क्या करना होगा? अब आपको नींद को भी थोड़ा सा नियोजित करना होगा, आयोजित करना होगा, प्लान करना होगा कि नींद में हमको कैसे जाना है, क्योंकि नींद में भी जागरूकता जानी चाहिए। ध्यान में हम कहते हैं दिन भर जागे हुए जियो। जागे हुए मतलब हर चीज को जाग कर करो। भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो, जाग कर करो। नहा रहे हो तो पानी को फील करो, संवेदनशील बोलो। जागरूकता में हर काम करो। अध्यात्म का एक ही सूत्र है, जागरूकता। बहुत से लोग हम ओशोधारा में बुलाते हैं, ध्यान समाधि कराते हैं और हम कहते हैं सुने नाद को, देखें आलोक को, तो वो कहते हैं नहीं, हमें तो ना सुनाई पड़ रहा है ना दिखाई पड़ रहा है। तुमने जागरूकता का प्रैक्टिस नहीं किया। नाद अति सूक्ष्म है, वो अनाहत है, साउंडलेस साउंड है। तुम साउंड को ही सजगता से नहीं सुने हो, साउंडलेस को कैसे सुनोगे? तुमने बाहर की तीखी रोशनी को इतना देख लिया है
कि भीतर का जो लाइट है, अंतर ज्योति है, वो बड़ा डाइल्यूट है, बड़ा सूक्ष्म है। उसको तुम कैसे जानोगे जागरूकता के बिना? इसलिए आध्यात्मिक जो साधना कर रहे हैं और आत्मा के सूक्ष्मतम आयामों को जो जानना चाहते हैं, उन्हें बाहर भी जागरूकता का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। होश के बिना न तो आप आत्मा को जान पाएंगे, न परमात्मा को जान पाएंगे। तो हम कहते हैं अब दिनचर्या को थोड़ा बदलो भाई। आप किसी से बात करो तो जरा होश पूर्वक करो, भोजन करो तो होश पूर्वक करो, कोई काम करो तो होश पूर्वक करो, नहाओ तो होश पूर्वक नहाओ। होश को दिन के छोटे 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 कामों में ढालो। और इसके लिए क्या करना चाहिए? एक बच्ची ने मुझको पूछा था कि हम होश पूर्वक कैसे जिए? तो काम की गति स्लो करो, धीमे ढंग से करो। आप 5 मिनट में खा लेते हैं, 10 मिनट में खाइए, होश बढ़ेगा। आप 2 मिनट में नहा लेते हैं, आप 5 मिनट में नहाइए, थोड़ा फील करिए, थोड़ा गति को स्लो करिए, तो होश बढ़ेगा। जितना फास्ट करते हैं उतना बेहोशी में करते हैं, जितना स्लो करते हैं उतना होश बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ता है। तो जितना होश बढ़ेगा उतना आत्मा के सूक्ष्मतम आयामों को आप जान सकेंगे। तो पहली बात तो यह है कि दिन को होश से भरना है, और जो दिन को होश से भर सकता है फिर वही रात को नींद में भी होश पूर्वक जा सकता है। और जितना होश पूर्वक नींद में जाएंगे उतना नींद गहरा होगा, विश्राम पूर्ण होगा, और सपने आएंगे तो उसको आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, उसमें अंतर कर पाएंगे कि ये मेरा पास्ट लाइफ वाला है, ये गार्बेज वाला है, ये मेरा भविष्य विजन वाला है, ये मेरा परमात्मा की तरफ से इशारा है, भगवत्ता की तरफ से इशारा है। आप अंतर कर पाएंगे, अवेयरनेस के बिना नहीं कर पाएंगे। लेकिन सीधे नींद में अवेयरनेस करने चलेंगे तो भी असफल हो जाएंगे पहले दिन में। इसलिए एक साधक जीवन को बिल्कुल कंप्लीट साधक जीवन होना चाहिए। हम लोग शुरू में जरूर कहते हैं कि आप 1 घंटा ध्यान कर लें और बाकी समय अपने जैसा जिए, ये संभव नहीं है। 1 घंटा कर लेने से नहीं बदलेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा बदलाव शुरू होना चाहिए 1 घंटे से। लेकिन मैं कहता हूं, जैसे मैं आजकल निरंतर निवेदन करता हूं, साधक का घर भी अलग टाइप होना चाहिए, उसका मकान का अंदर का बनावट बुनावट भी अलग टाइप होना चाहिए, उसका रहन सहन, उसका कपड़ा लत्ता सब अलग टाइप का होना चाहिए। ये सब अवेयरनेस बढ़ाने के। घर एक पवित्र, अब आपके घर में ड्राइंग रूम में बड़ा टीवी टंगा है और दिन रात उसमें सीरियल चलते हैं, अब आपका घर एक आश्रम जैसा नहीं लगेगा, एक साधक जैसा नहीं हो सकता। दिन रात वहां गार्बेज गूंज रहा है, हल्ला गुल्ला न्यूज चैनल गूंज रहा है, तो अब आप शांतिपूर्ण वहां वातावरण तो निर्मित नहीं कर सकते। तो घर के वातावरण में भी भजन कीर्तन गूंजे, मधुर संगीत गूंजे, कुछ ना हो तो शांति हो कम से कम। टीवी को तो बिल्कुल केवल ओशोधारा के लिए सुरक्षित कर देना चाहिए, बाकी समय टीवी बंद, सिवाय उसमें कूड़ा करकट के कुछ नहीं आता। तो बस केवल ओशोधारा को देखने के लिए, अपने प्रोग्राम ध्यान सत्संग सुनने के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। जैसे हमारे नितेंद्र कुमार जी छिंदवाड़ा के ध्यान केंद्र में बड़ा टीवी लगाकर सब छिंदवाड़ा के मित्र बैठे हैं, तो ऐसे बस टीवी का उपयोग होना चाहिए, और किसी तरह उसमें मनोरंजन के लिए नहीं। क्योंकि हम मनोभंजन करने चले हैं ना, हम साधना करने चले हैं, मन के पार झांकना है, और आप मन का ही रंजन कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, मन को ही ताकत दे रहे हैं, तब तो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए दिन को पहले होश पूर्वक, छोटे छोटे कामों को होश पूर्वक, फिर धीरे धीरे रात को सोने के समय अब आप एक तैयारी करके सोएं। जैसे ओशो के किसी प्रवचन में, मुझे याद नहीं किस प्रवचन में, लेकिन मैंने पढ़ा था कि रात को नींद में जाने के आधा घंटा पहले भी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि नींद भी अलग अलग चक्रों की अलग अलग प्रकार की होती है। ये जो हमारे 7 चक्र हैं, 7 चक्रों में पहला चक्र है मूलाधार चक्र। तो यदि आपकी चेतना नींद में मूलाधार चक्र में ठहरी रहती है, तब आपको बहुत रद्दी नींद आएगी, वही सपने वाली नींद, टूटी टूटी नींद, उखड़ी उखड़ी नींद और थकान भरी नींद। जब आप सो के उठेंगे तब भी आपको कोई रिलैक्स महसूस नहीं होगा, कोई एनर्जी फील नहीं होगा। मूलाधार चक्र में सबसे निम्नतल केंद्र है हमारा। फिर स्वादिष्ठान चक्र है, वहां पर यदि आपकी चेतना विश्राम कर रही है नींद के समय, तो पहले वाले से अच्छा है, थोड़ा गहरा नींद होगा, लेकिन क्वालिटी बहुत सुपर नहीं है। तीसरा चक्र जो है हमारा, ये
मणिपुर चक्र है, वहां पर आपका ध्यान हो और चेतना वहीं ठहरी हो, तो नींद पहले दोनों की तुलना में ठीक है। जैसे जैसे ऊपर के चक्रों में चेतना आती है, नींद की क्वालिटी डेवलप होती जाती है। चौथे चक्र में जो व्यक्ति अपनी चेतना को स्थिर करके सोएगा, वो बड़ा प्रेम पूर्ण महसूस करेगा नींद में, उसको नींद से प्यार होगा, क्योंकि चौथा चक्र प्रेम का है और उसकी नींद में एक तरह का बहुत गहरापन होगा। ये बहुत रिलैक्स करने वाला होगा, कम समय सोएगा लेकिन बहुत गहरा उसका परिणाम आएगा चौथे चक्र में। फिर जो पांचवा चक्र है हमारा विशुद्धि चक्र, वो हमारा विशुद्धि चक्र में यदि आपकी चेतना ठहरी है, तो वहां का जो नींद होगा वो ध्यान पूर्ण होगा। नींद और ध्यान में बिल्कुल एक जैसा है। क्यों? क्योंकि नींद में भी आप शरीर को भूल जाते हैं, ध्यान में भी शरीर भूल जाते हैं। नींद में भी आपको विचार नहीं आते, स्वप्न रहित नींद में, और ध्यान में भी आपको विचार नहीं आते। पांचवें चक्र पर यदि आपकी चेतना ठहरी हो, इसको कहते हैं प्रार्थना पूर्ण। ये ज्यादा अच्छा होगा, ध्यान पूर्ण कहने के बजाय प्रार्थना पूर्ण। इसीलिए सभी धर्मों में एक जिक्र है कि नींद के पहले प्रार्थना करनी चाहिए। बिस्तर में बैठ गए और 10 मिनट प्रार्थना करके, प्रार्थना करने का मतलब है जरा परमात्मा के प्रति धन्यवाद, सदगुरु के प्रति धन्यवाद, और तब आपकी चेतना आ जाती है विशुद्धि चक्र में। अब आप सो जाएं, अब चेतना वहीं रहेगी और सारी रात की नींद की क्वालिटी बदल जाएगी। ये अद्भुत है। इसलिए नींद के पहले प्रार्थना अनिवार्य किया था किसी किसी धर्म ने, करीब करीब सभी धर्मों ने, कि नींद में जाने के पहले प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से क्या होगा? आपकी चेतना आ जाएगी विशुद्धि चक्र में, विशुद्धि चक्र में ही आप सो जाएंगे। तो ये नींद ध्यान, एक प्रार्थना मूलक नींद है। जैसे मैंने कहा, चौथा चक्र का नींद प्रेम पूर्वक है, पांचवा चक्र का प्रार्थना पूर्वक है, और छठा चक्र में यदि आपकी चेतना रहती है और आप सोते हैं तो ये ध्यान पूर्ण नींद है। फिर अलग से आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर नींद ही ध्यान हो जाता है यदि छठवें चक्र पर है। सातवें चक्र पर फिर नींद की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो वो सुपर जागरूकता है, वो सुपर कॉन्शियसनेस है, वहां पर नींद की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ऊपर के 3 चक्रों में हमें सोने की आदत डालनी है। तो या तो आप बहुत प्रेम पूर्ण होकर के चौथे चक्र में सोएं, या बहुत प्रार्थना पूर्ण होकर पांचवें चक्र में सोएं, या बहुत ध्यान करते हुए आज्ञा चक्र में ठहर कर सो जाए। तो ये इसलिए नींद के पहले यदि आप प्रार्थना करते हैं या ध्यान करते हैं, तब आपकी नींद का जो क्वालिटी है वो बदल जाएगा। अभी हम लोग एक प्रयोग करेंगे योग निद्रा का। योग निद्रा का मतलब यही है जागे जागे सोना, यानी एक तल पर शरीर विश्राम में जाएगा, लेकिन भीतर की चेतना हमारी ऊपर के तलों पर विशुद्धि चक्र के आसपास रहेगी। इसको योग निद्रा कहते हैं। विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, इन दोनों में से किसी चक्र पर रहेगी और आपका शरीर सोया रहेगा। ये योग निद्रा है, इससे आप अस्तित्व से जुड़े होते हैं। तो आज हम लोग एक योग निद्रा का प्रयोग करते हैं। फिर आप चाहें तो मोबाइल में योग निद्रा रखिए, और कभी भी आपको योग निद्रा के न केवल आध्यात्मिक फायदे हैं, शारीरिक मानसिक फायदे भी हैं। जो बीपी की बीमारी वाले हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हृदय रोग है, हार्ट के पेशेंट हैं, या जो टेंशन वाले हैं, जो डिप्रेशन वाले हैं, उनको जरूर योग निद्रा 3 महीना करना चाहिए। कम से कम 1 महीना, अधिक से अधिक 3 महीना उनको ये योग निद्रा। कुछ आजकल तो सबसे बढ़िया सुविधा है, कोई कराने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल में रखे हैं, हेडफोन में लगाए, लेट गए और योग निद्रा में चले गए अपने आप। और योग निद्रा करते समय नींद आ जाए तब भी कंडेमनेशन नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है कि अरे मेरे को तो नींद आ गई, मैं जागा नहीं रह पाया। नहीं नहीं, नींद आ जाए तो भी बढ़िया है। तो आपको योग निद्रा को सीख लेना है। जिन लोगों को इंसोमेनिया है, रात को नींद नहीं आती, जिन लोगों को हार्ट के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, टेंशन वाले हैं, शरीर में अलग अलग जगह पेन होते हैं, तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र को भी सुधारता है योग निद्रा। इसलिए योग निद्रा एक हीलिंग है, एक तरह का कहना चाहिए, चिकित्सा है आपके शरीर के लिए, मन के लिए और आध्यात्मिकता के लिए तो है ही। तो इसके पहले कि हम लोग योग निद्रा में चलें, एक कंफर्ट आसन हो आपके पास,
जमीन के पैरेलल, जमीन पर दरी या चटाई कुछ बिछा लें और आपको लेट कर करना है। 40-45 मिनट में प्रयोग कराऊंगा, तो लेट कर करना है आपको, और लेट कर केवल बस सुनते जाना है और जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करना है। कोई विचार आए तब भी उससे लड़ना नहीं है। कोई आपको नींद आ जाए तब भी कि मुझे नींद क्यों आ गई, मैं तो भूल ही गया कि मैं कहाँ हूं, ये भी नहीं सोचना है। जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लेना है। तो चलिए आप लेट जाएं और मैं आपको योग निद्रा का सीडी चला देता हूं, आप उसका धीरे धीरे फॉलो करते हुए योग निद्रा में चलेंगे।